मेहनत का फल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक अनोखी कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जरूर पसंद आएगी, क्योंकि इस कहानी का मुख्य सारांश है मेहनत का फल। तो चलिए शुरू करते हैं। लोक गाथा के अनुसार किसी नगर में रामू और भारती नाम की एक पति पत्नी रहते थे। उनका कोई संतान नहीं था। दोनों परम संतोषी थे। वे दोनों बहुत ही गरीब थे, यानी गरीबी में जीवन गुजार रहे थे, क्योंकि उनके घर में केवल उनकी पत्नी ही काम करती थी, जिससे जो होता उसी से जीवन काट रहे थे। उनका पति बहुत ही आलसी था और कोई भी काम नहीं करता था। सारा दिन घर में पड़ा रहता था। उनकी पत्नी से बन पता बीएस उतना ही करता जितने में केवल गुजारा हो सके। ऐसा नहीं है कि पत्नी उसे कुछ नहीं कहती थी। पत्नी उसे बार बार प्रेरित करती कि लेकिन पति पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। वह बात को अनसुना कर देता था। वह मेहनत करने से हमेशा बचता रहता और अपने भाग्य को कोसता रहता था। एक दिन उस गांव में एक साधु बाबा आया। ये बात रामू के पड़ोसी ने उसकी पत्नी भारती को बयाता कि वह महात्मा बहुत सिद्ध है, लोगों को उनकी समस्या का एकदम सटीक उपाय बताता है। रामू की भारती ने उस महात्मा के पास कोई उपाय को लेकर उनके पास गई और महात्मा जी से अपनी समस्या बताई। तो उस महात्मा ने कहा, तुम्हारा पति बहुत ही आलसी है, वो मेहनत नहीं कर सकता। वो एक नंबर का आलसी है। उसे परिश्रम का महत्व तुम्हें ही समझाना होगा। तो उनकी पत्नी भारती ने कहा, महाराज जी मैं तो बहुत समझाती हूँ लेकिन वे मानते नहीं हैं। महात्मा जी ने कहा, अगर पति मेहनत नहीं कर सकता तो उससे कहो वह तपस्या करे। अगर स्वर्ग जैसा सुख चाहिए तो स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करे। और उस महात्मा ने उसे एक मंत्र और तपस्या की विधि बता दी। पत्नी खुश होकर घर लौटी और पति को पूरी बात बताई। पति तपस्या का नाम सुनते ही खुश हो गया और कहा, कुछ करना तो नहीं है, केवल एक जगह बैठना ही तो है। तो फिर दोनों पति पत्नी ने विचार करके तपस्या करने के लिए जंगल में चल दिए। दोनों ने तपस्या शुरू कर की। शुरुआती दौर में ध्यान साधने और मंत्र जाप में थोड़ी समस्या आई, लेकिन धीरे धीरे ध्यान भी लगने लगा और मंत्र जाप भी अच्छे तरह से होने लगा। कुछ दिनों में दोनों ध्यान में पारंगत हो गए। एक दिन ऐसा भी आ गया जब दोनों गहन समाधि में डूब गए। मंत्र फलित हुआ और तपस्या से खुश होकर भगवान इंद्रदेव प्रकट हो गए। दोनों ने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इंद्र ने कहा, मैं तुम दोनों की तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने स्वर्ग जैसे सुख और धन के लिए तपस्या की है। मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी धन का भंडार खत्म नहीं होगा, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को अलग अलग रहना होगा। पति ने कहा, भगवान अलग क्यों रहना होगा, हम साथ साथ ही रहेंगे। हमारा रिश्ता पति पत्नी का है। हम दोनों ने ही एक साथ में तपस्या की है। इंद्रदेव ने कहा, इसलिए तुम दोनों को अलग अलग रहना होगा। जिस दिन तुम एक हो जाओगे तो मेरा वरदानी शक्ति समाप्त हो जाएगा। क्योंकि तुम दोनों ने अलग अलग तपस्या की है, इसलिए दोनों को अलग अलग फल मिलेगा। दोनों सोच में पड़ गए। लेकिन पत्नी ने कहा, अगर इन्हें पूरा सुख मिलता है और धन की भी कोई कमी नहीं रहती है तो मैं इस वरदान के लिए तैयार हूँ। लेकिन पति ने कहा, मैं इससे अलग नहीं रह सकता, क्योंकि इतने दिन की तपस्या में इतना ज्ञान तो मुझे मिल ही गया है कि मेरी पत्नी मेरे सुख के लिए कितनी चिंतित है, और आज भी ये मेरे सुख के लिए मुझसे अलग रहने को तैयार है। ये इतना त्याग कर रही है। और दूसरी बात, मुझे ये भी समझ में आ गई कि अगर मैं बैठे बैठे मंत्रों के जाप से भगवान को अपने सामने लाकर खड़ा कर सकता हूँ तो मैं अगर मेहनत करना शुरू कर दूँ तो अपने आप ही धन का भंडार लगा दूंगा। हे भगवान, मुझे आपके वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए इतनी चिंता और प्रेम रखने वाली पत्नी ही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं आलस्य का त्याग कर चुका हूँ, अब कड़ी मेहनत करूँगा। पत्नी अपने पति को देखती रह गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तब देवेंद्र ने जवाब दिया, मेरा वरदान खाली नहीं जाएगा। तुम दोनों साथ भी रहोगे और धन भी रहेगा। ये सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने के लिए था। हमारा सबसे बड़ा खजाना हमारे रिश्ते और परिजन हैं। अगर ये हमारे अनुकूल हों तो संसार में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। तथास्तु कहकर देवेंद्र अंतर्धान हो गए। इस कहानी से
हमें ये सीख मिलती है कि हमारा परिवार सबसे बढ़कर है और आलस्य से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। हमें कठिन मेहनत करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करना चाहिए।